प्रधानमंत्री मोदी ने मॉस्को में प्रवासी भारतीयों को संबोधित किया। कहा, अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लाया हूं, 140 करोड़ देशवासियों का प्यार लाया हूं। मोदी ने संबोधन में कहा, तीसरे टर्म में 3 गुनी रफ्तार से काम करेंगे, भारत को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। तीसरे टर्म में 3 करोड़ लखपति दीदी बनाना है। तीसरे टर्म में गरीबों के लिए 3 करोड़ घर बनाने हैं। पीएम ने प्रवासियों को संबोधित करते हुए कहा, विकास की रफ्तार को देखकर दुनिया हैरान, दुनिया कह रही भारत बदल रहा है। पीएम मोदी ने कहा, डिजिटल पेमेंट का रिकॉर्ड बना रहा है भारत, दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ बीमा स्कीम चला रहे हैं। देशवासियों ने विकसित भारत का संकल्प लिया। आज का भारत जो ठान लेता है वो पूरा करके ही रहता है। आज का भारत चंद्रयान को वहां पहुंचाता है जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंचा। पीएम मोदी ने मॉस्को में भारतीयों के बीच T20 वर्ल्ड कप का जिक्र किया। कहा, विजय उसी के चरण में घूमती है जो हार नहीं मानते। मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी राज कपूर और मिथुन चक्रवर्ती का जिक्र किया। कहा, फिल्मों में भी दिखा रूस से दोस्ती का फलसफा, आवारा फिल्म गाना, सर पर लाल टोपी, रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, दिलाया याद। मॉस्को में प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीयों के बीच जगन्नाथ यात्रा का जिक्र किया। जय जगन्नाथ और वंदे मातरम के साथ खत्म किया अपना संबोधन। पीएम मोदी ने कहा, पिछले 10 सालों में भारत ने देखा विकास का ट्रेलर, पिक्चर अभी बाकी। संबोधन में बोले प्रधानमंत्री, कहा, आज देश आत्मविश्वास से भरा हुआ है। आज का युवा आखिरी पल तक हार नहीं मानता। चुनौती को चुनौती देना मेरे डीएनए में। पीएम मोदी ने भारत रूस की दोस्ती पर प्रकाश डाला। कहा, भारत और रूस के बीच अनोखा रिश्ता, भारत के सुख दुख का साथी है रूस, भारत का भरोसेमंद दोस्त है रूस। रूस से आई भारत के लिए एक और खुशखबरी। पीएम मोदी के दौरे के बीच पुतिन का बड़ा फैसला, रूसी सेना के लिए लड़ रहे भारतीयों को डिस्चार्ज करेगा रूस। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के सामने उठाया था मुद्दा, जिसके बाद भारतीय सैनिकों की वापसी पर सहमति बनी। रूस में प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन के बीच केमिस्ट्री दिखी। इलेक्ट्रिक कार की सवारी के बाद पुतिन ने मोदी को घोड़ों का अस्तबल भी दिखाया। प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा का आज दूसरा दिन। 22वें भारत रूस सालाना समिट में शामिल होंगे प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच होगी द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार और रक्षा सौदे समेत कई अहम एजेंडे पर चर्चा। रूसी राष्ट्रपति ने की प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ। कहा, आपके विचार आपके अपने हैं, आप बहुत ऊर्जावान हैं। आज रूस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द सेंट एंड्रयू एपोस्टल से सम्मानित होंगे प्रधानमंत्री। रूस ने 2019 में किया था सम्मान देने का ऐलान। रूस दौरे के बाद ऑस्ट्रिया रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। 41 साल बाद हो रहा प्रधानमंत्री का ऑस्ट्रिया दौरा। असम, मणिपुर के बाद अब अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। बचरावा में चुरवा हनुमान मंदिर में राहुल ने पूजा अर्चना की। राहुल गांधी कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात, प्रशासन के साथ बैठक में शामिल होंगे राहुल। 1 महीने में दूसरी बार रायबरेली का दौरा। हाथरस हादसे को लेकर आगरा में आप नेता कृष्ण गोपाल उपाध्याय भोले बाबा के घर के बाहर धरने पर बैठे। सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा की गिरफ्तारी की मांग की। अलीगढ़ में आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद ने हाथरस पीड़ितों के परिवार वालों से मुलाकात की। हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को सांत्वना दी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट किया। कहा, तमिलनाडु सरकार ने 3 नए क्रिमिनल लॉ पर कमेटी का गठन किया। नीतीश कुमार ने कसा बीमा भारती पर तंज। कहा, बीमा को बोलना सिखाया, इतना इज्जत देते रहे, मंत्री बनाए, देखिए बीमा भारती हमको छोड़कर भाग गई। उसको कुछ बोलने नहीं आता था और तब भी हम उसको आगे बढ़ाए। इतना हम सबको इज्जत देते रहे, देखिए हमको कोई छोड़ के भागता है तो गड़बड़े नंबर है। आप जानते ना है, हम लोगों का तो आप जानते हैं। बीमा भारती को लेकर नीतीश के दिए बयान पर छिड़ी सियासत। बीमा भारती बोली, मेरा नाम लेकर मुझे अपमानित करने का काम किया। हमारी जनता रुपौली के 2000 ईस्वी में निर्दलीय से विधायक बना करके सदन भेजने का काम किया है, ना कि आपने हमको चूल्हा चौका से निकाल करके, घर से निकाल करके।
वार प्रहार की होड़ में तेजस्वी भी बोले, अति पिछड़े समाज की बेटी प्रताड़ित की जाती है, जनता भगवान है, सब देख रही है, यही न्याय करेगी। कठुआ के मछेरी इलाके में बड़ा आतंकी हमला, आतंकियों के हमले में भारतीय सेना के 5 जवान शहीद हुए। आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने पलटवार किया, घाटी में सेना कर रही आतंकियों की तलाश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों की शहादत पर अफसोस जताया, कहा आतंकियों को सेना दे रही मुंहतोड़ जवाब। कठुआ में हुए आतंकी हमले का अमरनाथ यात्रा पर असर, उधमपुर में श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए अलर्ट हुए भारतीय सेना के जवान। जिले के चप्पे चप्पे पर सेना के जवान तैनात हुए, चारों ओर रखी जा रही पैनी नजर। रामनगर में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के रिजॉर्ट के एक हिस्से पर चला प्रशासन का बुलडोजर, भारी पुलिस बल के बीच हुई कार्रवाई। चेन्नई में दिवंगत बीएसपी नेता के आर्मस्ट्रॉन्ग के परिजनों से मिले सीएम एमके स्टालिन, बीएसपी नेता को श्रद्धांजलि दी, परिवार को सांत्वना दी। चेन्नई में सीएम स्टालिन ने किया किताब का विमोचन, तमिलनाडु टूरिज्म विभाग, हिंदू संगठन ने लिखी किताब। मुंबई हाईकोर्ट ने रवि किशन की खुद को पत्नी और बेटी बताने वाली मां बेटी को बड़ी राहत दी, दोनों को मिली ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बेल। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने सीएम सिद्धारमैया को लिखा पत्र, रामनगर जिले का नाम बदलकर बेंगलुरु दक्षिण करने की मांग उठाई। आज अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की हल्दी सेरेमनी, कार्यक्रम में लगा सितारों का मजमा। अनंत और राधिका मर्चेंट के हल्दी कार्यक्रम में अनिल अंबानी ने शिरकत की, सलमान खान, दिशा परमार समेत कई सितारे बनेंगे इस मौके के साक्षी। मुंबई में हो रही हल्दी की रस्म में अनंत के पिता मुकेश अंबानी अपने बेटे आकाश अंबानी के साथ दिखे, दोनों पिता पुत्र ने मीडिया के सामने पोस्ट किया। सिंगर उदित नारायण सेरेमनी में पत्नी के साथ हुए शामिल, खूबसूरत लिबास में दिखे उदित नारायण। अनंत अंबानी के कार्यक्रम के लिए जोरदार तैयारियां की गई, मेहमानों की हर सुविधा का पूरा ख्याल रखा जा रहा। अजमेर में 300 साल पुरानी अनोखी और रहस्यमयी गुफा, जो गर्मियों में देती है ठंडी और सर्दियों में गर्म हवा, पृथ्वीराज चौहान ने कराया था शीशा खान गुफा का निर्माण। श्री बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा को लेकर एसएसपी ने पुंछ में सांप्रदायिक सद्भावना बैठक की, सभी धर्मों के गुरु बैठक में शामिल हुए, भाईचारा और सौहार्द बढ़ाने पर जोर दिया गया। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली की आदिवासी छात्रा रोहिणी ने किया कमाल, जेईई 2024 में सफलता हासिल की, त्रिची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए चयन हुआ। घाटी की महिलाओं और लड़कियों को सशक्त बनाने की दिशा में एसबीआई की अनोखी पहल, उधमपुर में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान फ्री में करवा रही कटिंग एंड टेलरिंग कोर्स। हुबली धारवाड़ में रेलवे ने पूरे दक्षिण पश्चिम रेलवे में रनिंग स्टाफ के कल्याण के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं ली, रनिंग स्टाफ को रेलवे की ओर से दी गई सुविधाएं। श्रीनगर से अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का अलग जत्था रवाना हुआ, भक्तिभाव में डूबे दिखे बाबा के भक्त। बाबा अमरनाथ का जयकारा लगाते हुए बाबा के भक्त हुए रवाना, सभी के चेहरे पर खुशी दिखी। पौड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक के वक्त एक छोटे बच्चे से मिले, बच्चे से पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछताछ की। अगरतला में सीएम माणिक साहा ने दी बड़ी सौगात, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट को मिले नए मुख्य न्यायाधीश, गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने नए चीफ जस्टिस शील नागू को शपथ दिलवाई। दिल्ली में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने जनता को सौगात दी, एलजी ने लॉन्च किया पब्लिक अम्यूजमेंट पोर्टल। गुवाहाटी में कामाख्या रेलवे स्टेशन पर बनाया गया नया लोको रनिंग रूम, कई आधुनिक सुविधाओं से लैस है रनिंग रूम। दिल्ली में डीटीसी ने अंतिम मील तक कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए सराहनीय प्रयास किया, डीटीसी ने प्रयोग के आधार पर शुरू की मोहल्ला बस सेवा। लखनऊ महानगर विकास प्राधिकरण बनने का रास्ता साफ हुआ, इसके तहत 1100 गांव का शहर की तर्ज पर विकास होगा। भुवनेश्वर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बड़ी सौगात दी, राष्ट्रपति ने डिवाइन रिट्रीट सेंटर का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुवाहाटी में महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी हेरिटेज केंद्र का दौरा किया, मछलियों को दाना खिलाया। कोटा पहुंचे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, बिजली सप्लाई के लिए 132 केवी ग्रिड के सबस्टेशन का उद्घाटन किया। दिल्ली आज पहुंचे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, एफपीओ मेले का दौरे पर मिलेट प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दी। दिल्ली में आप सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बैठक की, डेंगू को लेकर व्यापक तैयारियों के आदेश दिए। पौड़ी में सीएम धामी ने समीक्षा बैठक की, बाढ़ प्रबंधन समेत कई जरूरी मुद्दों पर दिशा निर्देश दिए।
विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के मुख्य पुजारी को उद्योगपति मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की शादी का निमंत्रण मिला। गुवाहाटी में भारतीय सेना और रॉयल थाईलैंड आर्मी ने साथ में युद्धाभ्यास किया। युद्धाभ्यास को नाम दिया गया मैत्री 2024। 6 आतंकियों को मार गिराने के बाद कुलगांव से भारी मात्रा में हथियार जब्त। बौखलाए दहशतगर्दों ने कठुआ में सेना की गाड़ी पर किया ग्रेनेड से हमला। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया ने विकास कार्यों को लेकर समीक्षा बैठक की। जिला कलेक्टर और जिला पंचायत के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी शामिल हुए। पंजाब के स्कूलों में अब मिड डे मील में बच्चों को खाने के साथ मिलेंगे मौसमी फल। संगरूर के डिप्टी कमिश्नर ने जमीन पर बैठकर बच्चों के साथ खाया मिड डे मील का खाना। दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई बारिश, लोगों को गर्मी से राहत। नोएडा के कई इलाके बारिश से तर, तापमान में गिरावट। नोएडा में सड़क पर बारिश के पानी में भीगते दिखे लोग, धीमी हुई वाहनों की रफ्तार। दिल्ली के बाजारों में बारिश में भीगने से बचने के लिए सुरक्षित जगह तलाशते दिखे लोग, कई जगहों पर जल जमाव। गाजियाबाद में तेज बारिश से बदला शहर का मौसम, पानी पड़ने से खिल उठे पेड़ों के पत्ते। हल्द्वानी में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया, अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। उत्तराखंड के अलग अलग इलाकों में आई बाढ़ को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी चिंतित। सीएम ने हवाई सर्वे कर देखी बाढ़ की स्थिति। चंपावत में तेज बारिश के चलते पैदा हुई बाढ़ जैसी स्थितियां, आम लोगों की परेशानियां बढ़ी। उधम सिंह नगर के नानक सागर डैम से छोड़ा जा रहा पानी, खतरे के निशान के ऊपर चला गया था डैम का पानी। यूपी के कई इलाकों में घुस सकता है नानक सागर डैम का पानी, कई इलाकों में बन सकते हैं बाढ़ जैसे हालात। नासिक में मानसून का दिलकश नजारा, जंगल में नाचता दिखा मोर। मुंबई में बारिश के चलते गेटवे ऑफ इंडिया पर समुद्र में दिखा हाई टाइड, गेटवे ऑफ इंडिया के आसपास पसरा दिखा सन्नाटा। हिमाचल प्रदेश में 11 जुलाई तक जारी रह सकता है भारी बारिश का दौर, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। नेपाल के कोसी बैराज में छोड़ा गया तकरीबन 4 लाख क्यूसेक पानी, बिहार के कई जिलों पर अब मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। नैनीताल में लगातार बारिश से पर्यटकों की संख्या में कमी आई, जिसके चलते कारोबारियों को नुकसान हो रहा। आगामी दिनों में उत्तराखंड के 13 जिलों में हो सकती है मूसलाधार बारिश, मौसम विभाग ने इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया। जोशीमठ बद्रीनाथ मार्ग पर पहाड़ी टूटने से गिरे बड़े बड़े बोल्डर, रास्ता बंद। अजमेर में सब्जियों के दामों पर पड़ रहा मानसून का असर, महंगी हुई सब्जियां। अमरोहा में बारिश किसानों के लिए मुसीबत बनी, टमाटर की फसल खेत में हुई खराब। कोटद्वार में बारिश के चलते धंस रही जमीन, स्थानीय लोगों को सुरक्षित जगह शिफ्ट करने की तैयारी में प्रशासन। उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का काम जोरों पर जारी। एसडीआरएफ की टीम अब तक 200 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर उन्हें भेज चुकी है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड के कारण बद्रीनाथ हाईवे पर आवाजाही प्रभावित, जोशीमठ के पास वाहनों की कतार लगी। उत्तराखंड के बागेश्वर में भारी बारिश और लैंडस्लाइड से कच्चे घर और सड़कों पर नुकसान हुआ, करीब 40 गांव का संपर्क कटा। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रानीखेत मार्ग पर पुल ढह गया, जोखिम उठाकर पैदल नदी पार कर रहे स्थानीय निवासी। बिहार के नालंदा में बारिश ने मुसीबत बढ़ाई, सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान। T20 वर्ल्ड कप जीतने वाले कुलदीप यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। सीएम योगी ने सोशल मीडिया पर साझा की तस्वीरें। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर इमरान ताहिर बोले, कभी सोचा भी नहीं था कि इंडिया फाइनल जीत जाएगी। विराट सच में हैं बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व खिलाड़ियों ने वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। स्पोर्ट्स तक से खास बातचीत में कहा कि इस टीम का जवाब नहीं। पूर्व क्रिकेटर हर्षल गिब्स ने कहा, सूर्य के कैच से पलटा मैच, रोहित शर्मा की कप्तानी भी रंग लाई।
लंदन ओलंपिक के पदक विजेता गगन नारंग पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के शेफ डी मिशन होंगे। मैरी कॉम की जगह अब गगन निभाएंगे अहम जिम्मेदारी।